स्वागत है साथियों आज की दोहा में। आज की दोहा है गोस्वामी तुलसीदास जी की है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तुलसी का यह खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुबो सो लुनो निदान। गोस्वामी जी कहते हैं कि शरीर मानो खेत है, मन मानो किसान है, जिसमें यह किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीजों को बोता है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही इससे अंत में फल कटने को मिलेंगे। भाव यह है कि यदि मनुष्य शुभ कर्म करेगा तो उससे शुभ फल मिलेंगे और यदि पाप कर्म करेगा तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। इस दोहे में दो शब्दों का उपयोग हुआ है, पाप और पुण्य। ये दो बीज के रूप में उठाए गए हैं। इस दोहे में कहा गया है कि हमारे कर्म हमारे बीज होते हैं और उनके अनुसार ही हमें फल मिलता है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल मिलेंगे और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे। यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अच्छे फल प्राप्त हो सकें। इस दोहे में और दो शब्दों का उपयोग हुआ है, बुबो और निदान। बुबो शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है जो किसी काम के फल की बात करता है और निदान शब्द यहाँ विधि या प्रक्रिया की बात करता है। इस दोहे में किसान की मनसा यानी मन भावना के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि पाप और पुण्य कर्म एक प्रकार के बीज हैं और उनके अनुसार ही हमें फल मिलता है। जैसे किसान अच्छे बीज बोएगा उसी प्रकार के फल उगेंगे। इसलिए हमें अपने कर्म को सुधारना चाहिए और उच्चतम भावनाओं के साथ अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। इस दोहे ने अच्छे और नीतिपरक जीवन के महत्व को सुस्पष्ट किया है। हमें उच्च मानवीय मूल्यों के साथ आचरण करना चाहिए और दूसरों के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का स्रोत बन सकता है। इस दोहे के माध्यम से हमें यह भी समझाया जाता है कि व्यक्ति के कर्म का परिणाम उसी को मिलता है। जैसे किसान तुलसी के वृक्षों का खेती करता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिलते हैं। यह दोहा हमें समझाता है कि अच्छे कर्म करने से हम धार्मिक और नैतिक उन्नति कर सकते हैं और अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। पाप कर्म के बीज बोने से हमें दुख, संकट और अवस्थिति में पड़ना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने मन में भय की जगह सद्भावना, धर्माचरण और सच्ची प्रयास की भावना को स्थापित करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सही दिशा में चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम सत्य, न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी, सफल और प्रगाढ़ होगा। चलिए हम इस दोहे के माध्यम से एक
उदाहरण के रूप में एक किसान की कहानी को समझते हैं। एक समय की बात है, एक किसान ने अपने खेत में एक तुलसी का वृक्ष लगाने का निर्णय लिया। उससे इस वृक्ष के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी थी और उससे यह वृक्ष अपने खेत में उगाने की उम्मीद थी। लेकिन जब उसने इसकी खेती की शुरुआत की, उसका मन भयभीत होने लगा। वह चिंतित हो गया कि क्या वह सारी देखभाल सही ढंग से कर पाएगा, क्या उससे इस वृक्ष का उगाने में सफलता मिलेगी। उसका मन दुविधा में उलझा रहा था। फिर एक दिन उसने अपने गुरु से सलाह ली। गुरु ने उससे यही कहा, बेटा, तुलसी का वृक्ष खेती करने में सफलता और खुशहाली नहीं देता है, बल्कि तुलसी के पाप और पुण्य के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। तुम्हें अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए और धार्मिकता और नैतिकता का पालन करना चाहिए। जब तू अपने कर्म में निष्ठा से लगोगे तब तुम तुलसी के पुण्य भूमि में सफलता प्राप्त करोगे। इसलिए अपने काम में निष्ठा रखो और सत्य, न्याय और सम्मान के मार्ग पर चलो। यदि तुम अपने कर्म को ईमानदारी से निभाओगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। किसान ने अपने गुरु की सलाह को मान लिया और अपनी उम्मीदों और भय को पार करते हुए वृक्ष की खेती में लग गया। वह वृक्ष की सेवा करने, उसकी सुरक्षा करने, उसे पानी देने और उसकी देखभाल करने में निष्ठा से लगा। वह सत्य, न्याय और नैतिकता का पालन करते हुए अपने दैनिक कार्यों में ध्यान देने लगा। धीरे धीरे तुलसी का वृक्ष उगने लगा और बढ़ते हुए समय के साथ ही वह वृक्ष फूल, पत्ते और घना हरा रंग धारण करने लगा। इसके साथ ही किसान के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आभास होने लगा। उसने अपने कर्म के द्वारा एक सुंदर और फलदायी पेड़ का संचार किया। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमारे जीवन में कर्मों का महत्व व्यक्तित्व होता है। हमारे चुने गए कर्म हमारी वृद्धि, सफलता और खुशहाली को प्रभावित करते हैं। यदि हम उच्चतम मानवीय मूल्यों के साथ अच्छे कर्म करें तो हमारा जीवन खुशहाल और सफल होता है। इस प्रकार यह दोहा हमें स्वयं के कर्मों के महत्व को समझाता है और हमें समझाता है कि हमें उच्च मानवीय मूल्यों के साथ नैतिकता और धार्मिकता का पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशहाली का आभास होगा।